खूबसूरत खेतों से घिरा उत्तर प्रदेश का एक प्यारा सा गांव था सुंदरपुर। यहाँ के लोग दिल के बहुत साफ थे। इसी गांव में हमारे मंगा राम चाचा का एक छोटा सा शाकाहारी ढाबा था, जहाँ वो बड़े प्यार से पोहा, मैगी और समोसे बेचा करते थे। लेकिन तभी एक भूखा ग्राहक उनकी दुकान पर आता है। राम राम मंगा चाचा, सुबह सुबह खेतों में बहुत काम किया है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। आज कुछ ऐसा बढ़िया सा गर्मा गर्म और कड़क खिलाओ कि खाते ही मज़ा आ जाए और बदन की सारी थकान गायब हो जाए। राम राम बेटा, आओ बैठो। आज तो मैंने सुबह ही उठकर बिल्कुल ताज़ा खुशबूदार पोहा तैयार किया है और चटपटी मैगी भी उबल रही है। तुम बस हुक्म करो बेटा, तुम्हारे लिए प्लेट में क्या लगा दूं? चाचा, पोहा मैगी तो बस छोटा मोटा नाश्ता है। इसे खाकर 2 घंटे में फिर भूख लग जाती है। कब तक अपनी दुकान पर यही सब बेचोगे? कुछ ऐसा भारी आइटम लाओ जिससे पेट भी भरे और मन भी खुश हो जाए। बेटा, मैं ठहरा सीधा साधा गरीब आदमी। अब महंगी चीज़ें बनाने के लिए बजट भी तो बड़ा चाहिए ना, जो मेरे पास नहीं है। मैं तो बस गांव के लोगों का मूड तरोताज़ा करने के लिए ये चटपटा नाश्ता बना देता हूँ। तभी सुंदरपुर गांव की मिट्टी पर कदम रखता है चमकीलाल। चमकीलाल शहर से बहुत सारा पैसा और ढेर सारी चालाकी लेकर आया था। उसका एक ही वसूल था, शॉर्टकट से अमीर बनना और सबको अपना जलवा दिखाना। अरे ओ बूढ़े चाचा, जरा सुनो। तुम्हारे इस टूटे फूटे ढाबे पर मटन चिकन कीमा जैसी कोई वीआईपी चीज मिलेगी या बस यही गरीबों वाला पोहा मैगी बेचते रहोगे? भाई, हमारे सुंदरपुर में सब शाकाहारी खाना ही पसंद करते हैं। मैं तो यहाँ शुद्ध और सात्विक नाश्ता ही बेचता हूँ। तभी तो कहूँ कि इस गांव के लोग इतने ढीले क्यों हैं। शहर से मैं यहाँ धंधा बदलने आया हूँ। देखना, अब मैं यहाँ ऐसा ढाबा खोलूंगा कि तुम्हारा ये पुराना खोखा बंद हो जाएगा। देखो भाई चमकीलाल, ग्राहक भगवान का रूप होता है और सब अपनी किस्मत का खाते हैं। तुम अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। चमकीलाल गुस्से में बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक अजीब आदमी मिला जो खुद को बहुत लाचार दिखा रहा था। लेकिन चमकीलाल तो खुद चालाकी का उस्ताद था। ओ बाबूजी, भगवान के नाम पे इस गरीब को कुछ पैसे दे दो। 2 दिन से पैरों में जान नहीं है, चल भी नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई, हाथ पैर तो सलामत दिख रहे हैं। थोड़ी मेहनत करो, कमाओ और खाओ। भीख क्यों मांग रहे हो? बाबूजी, मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, मुफ्त का ज्ञान नहीं। ज्ञान देना बंद करो और जेब से नोट निकालो। अच्छा, भीख भी मांग रहे हो और तेवर भी दिखा रहे हो। चमकीलाल को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है, एक ढीला नहीं मिलेगा। तभी दूर से किसी की आवाज आती है और नकली भिखारी डरकर तेजी से दोनों पैरों पर दौड़कर भाग जाता है। वाह, अभी तो पैरों में जान नहीं थी और अब उड़ने लगा। भाई वाह, इस गांव में तो मुझसे भी बड़े बड़े कलाकार रहते हैं। चमकीलाल ने गांव में एक बड़ा सा घर और दुकान किराए पर ले ली थी। अब वो अपने ढाबे के लिए सबसे सस्ता सामान ढूंढने सीधे चिकन मार्केट पहुंच गया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। सुनो भाई दुकानदार, मुझे अपने नए ढाबे के लिए सबसे सस्ता और एकदम कम दाम वाला चिकन चाहिए। मुनाफा कमाना है भाई, इसलिए जो भी सबसे हल्की कीमत का हो जल्दी से पैक कर दो। भाई साहब, हमारे यहाँ चिकन का भाव बिल्कुल तय होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सस्ता महंगा वाला चक्कर नहीं है। जो रेट सबको मिलता है वही आपको भी मिलेगा। अरे भाई, कुछ तो जुगाड़ होगा ही ना। कोई ऐसा हिस्सा बताओ चिकन का जो लोग कम खरीदते हो और तुम मुझे आधे दाम में देकर अपना स्टॉक खाली कर सको। अच्छा, तो फिर आप ये बिना हड्डी वाला बोनलेस चिकन ले जाओ। इसका स्टॉक मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा कम दाम में दे दूंगा। बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, ये हुई ना चमकीलाल के फायदे की बात। इसी बोनलेस चिकन का बारीक कीमा बनाकर मैं ऐसा स्वाद का जादू चलाऊंगा कि पूरा सुंदरपुर गांव मेरा दीवाना हो जाएगा। चमकीलाल ने घर जाकर चिकन को खूब कूटा, उसमें ढेर सारे तीखे मसाले मिलाए और एक जबरदस्त खुशबूदार चिकन कीमा तैयार कर लिया। उसने अपने ढाबे का बोर्ड लगाया, चमकीलाल का चटकारा ढाबा। शुरुआत में कीमत एकदम कम रखूंगा, सिर्फ 90 रुपए प्लेट। मंगा राम तो 60 रुपए की मैगी बेचता है। जब एक बार सब लोग इसकी खुशबू के दीवाने हो जाएंगे, तब अपना असली खेल शुरू करूंगा। अरे भाई, ये कैसी जबरदस्त खुशबू आ रही है हवा में, पूरा रास्ता महक उठा है। इस नए ढाबे पर ऐसा क्या स्पेशल बन रहा है भाई, जरा हमें भी तो बताओ। आइए आइए भाई साहब, ये शहर का मशहूर चिकन कीमा और 3 गर्मा गर्म रोटियां हैं। स्वाद ऐसा कि जन्नत याद आ जाए और कीमत सिर्फ 90 रुपए में आपका पेट फुल। अरे वाह,
60 रुपए की मैगी से तो पेट भरता नहीं था, 30 रुपए और मिलाकर यहाँ तो पूरा खाना मिल रहा है। जब इतना बढ़िया आइटम मिल रहा है तो एक प्लेट लगा ही दो भाई। देखते ही देखते पूरे सुंदरपुर गांव में चमकी लाल के कीमे का जादू चल गया। मंगाराम का शाकाहारी ढाबा बिल्कुल खाली हो गया। अब मंगाराम के पास घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। हे भगवान, आज लगातार दूसरा दिन है और मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक पैर रखने नहीं आया। सब के सब उस चमकी लाल के ढाबे पर ही भागे जा रहे हैं। अरे जी, ऐसे उदास मत होइए। जब हमारी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही तो क्यों ना आप चमकी लाल के यहाँ ही कोई काम मांग ले। कम से कम हमारे घर का खर्च तो आराम से निकलेगा। मंगाराम मजबूरी में चमकी लाल के ढाबे पर काम मांगने पहुँचे। चमकी लाल को तो जैसे अपनी जीत का मौका मिल गया। उसने मंगाराम को अपने यहाँ कीमा परोसने के काम पर रख लिया। अरे आओ आओ मंगाराम चाचा, देख लिया ना शहर के चिकन कीमे का असली जलवा। आखिर घुटने टेक कर और अपनी दुकान बंद करके मेरे पास आ ही गए ना। चमकी लाल बेटा, तुम बिल्कुल सही कहते थे। मेरा धंधा अब पूरी तरह बंद हो चुका है। मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो, मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक है, तुम यहाँ टेबल साफ करोगे और ग्राहकों को कीमा रोटी परोसोगे, लेकिन अच्छी तरह याद रखना कि मालिक मैं हूँ और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है बेटा। बस महीने के आखिर में वक्त पर मुझे थोड़े पैसे दे देना, ताकि मेरा और मेरी पत्नी का घर खर्च आराम से चलता रहे। एक हफ्ता बीतते ही चमकी लाल के मन का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि अब तो ग्राहकों को लत लग चुकी है, तो क्यों ना अब बासी और सस्ता चिकन लाकर और ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। मंगाराम चाचा, आज बाजार से मैं ये बहुत ही कम कीमत वाला चिकन लाया हूँ, इसी का कीमा बनाओ। और हाँ, आज से ग्राहकों को प्लेट में 3 की जगह सिर्फ 2 ही रोटियां देना। लेकिन चमकी लाल बेटा, ये चिकन तो देखने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, और सिर्फ 2 रोटियों से किसी का पेट भला कैसे भरेगा? लोग बहुत शिकायत करेंगे। तुम यहाँ सिर्फ एक नौकर हो चाचा, अपना फालतू का दिमाग मत चलाओ। ग्राहकों के पूछने पर महंगाई का बहाना बना देना। जो मैं कह रहा हूँ बस चुपचाप वही करो। ये तो सुंदरपुर के सीधे साधे लोगों के साथ सरासर धोखा है। ये लालची इंसान थोड़े से पैसों के लिए पूरे गांव वालों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। बासी कीमा और कम रोटी मिलने की वजह से ग्राहक भड़क गए, लेकिन चमकी लाल तो चालाक था। वो खुद छुप गया और सारा गुस्सा बेचारे मंगाराम को झेलना पड़ा। अरे मोंगा चाचा, ये आज कैसा अजीब और बेस्वाद कीमा परोसा है आपने। इसमें से तो अजीब महक आ रही है और ऊपर से थाली से एक रोटी भी कम कर दी। भाई, हमारे मालिक चमकी लाल ने कहा है कि पीछे से महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए अब से सिर्फ 2 ही रोटियां मिलेंगी। मैं तो यहाँ बस एक मामूली नौकर हूँ। चाचा, आप हमारे अपने सुंदरपुर गांव के होकर इस बाहरी और लालची चमकी लाल का साथ दे रहे हो। चंद पैसों के लिए आप भी हम लोगों से धोखा करने लगे। नहीं बेटा, बस बहुत हुआ। मैं अपने गांव वालों का भरोसा और अपने बुजुर्गों का कमाया हुआ नाम इस लालची के चक्कर में बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं ये नौकरी आज ही छोड़ता हूँ। मंगाराम ने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने चमकी लाल के यहाँ रहकर कीमा बनाना सीख लिया था। अब उन्होंने बाजार से एकदम ताज़ा चिकन खरीदा और अपने पुराने ढाबे पर सिर्फ 80 में 3 रोटियों के साथ बेचना शुरू कर दिया। आओ भाइयों आओ, सुंदरपुर गांव के मेरे प्यारे भाइयों आओ। एकदम ताज़ा चिकन और घर के पिसे हुए शुद्ध मसालों से बना गर्मा गर्म स्वादिष्ट चिकन कीमा तैयार है। साथ में 3 बड़ी रोटियां भी मिलेंगी और कीमत सिर्फ 80 रुपए है। आओ और खुद स्वाद चक्कर देखो। अरे भाई वाह मंगा चाचा, आपके इस कीमे की खुशबू तो उस लालची चमकी लाल के कीमे से भी लाख गुना बेहतर और लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ सिर्फ 80 रुपए में पूरे सम्मान के साथ 3 रोटियां भी मिल रही हैं, जिससे सबका पेट आराम से भर जाएगा। तुम बिल्कुल सही हो भाई। वो चमकी लाल तो महा धोखेबाज निकला, जो चंद रुपयों के लालच में हम सबको सड़ा और बासी खाना खिला रहा था। अब से हम सब उस लालची की दुकान पर जाना पूरी तरह बंद करेंगे और रोज हमारे मंगा चाचा के इसी ढाबे पर आकर भरपेट खाना खाएंगे। मंगाराम के ढाबे पर फिर से रौनक लौट आई और चमकी लाल का ढाबा पूरी तरह खाली हो गया। चमकी लाल गुस्से में लाल पीला होकर बदला लेने की सोचने लगा। चमकी लाल का धंधा ठप हो चुका था। उसने मंगाराम को बर्बाद करने के लिए शहर से अपने एक ठग दोस्त रॉकी को बुलाया और एक खतरनाक चाल चली। देख रॉकी, उस सीधे साधे बूढ़े ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया और मेरे सारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। अब तू एक नकली कागज लेकर सीधे उसके पास जा
और शहर के बड़े होटल का नकली लालच देकर उसके पूरे ढाबे और जमीन पर चालाकी से अंगूठा लगवा ले। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे भाई चमकीलाल। सुंदरपुर गांव के ऐसे सीधे साधे और अनपढ़ लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू बस तमाशा देख, मैं अभी जाता हूँ और उसका सब कुछ तेरे नाम करवा लाता हूँ। चमकीलाल का इशारा पाते ही चालाक रॉकी हाथ में नकली कागजात लेकर सीधे मंगाराम के ढाबे पर पहुंच जाता है। मंगाराम जी, मैं शहर के बहुत ही बड़े और आलीशान होटल का मैनेजर हूँ और पूरे इलाके में आपके हाथ के चिकन कीमे की बहुत तारीफ सुनी है। इस कागज पर बस दस्तखत कर दीजिए, हम आपको शहर में बड़ा शेफ बनाएंगे और एडवांस में बहुत सारा पैसा भी देंगे। अरे बाबूजी, आप इतनी दूर से मेरे पास चलकर आए, ये तो मेरा सौभाग्य है। पर मुझे तो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन अगर आप शहर में काम देने की इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मानकर इस कागज पर अपना अंगूठा लगा देता हूँ। अगली सुबह चमकीलाल मंगाराम का ढाबा हड़पने के इरादे से पूरी अकड़ में वहां पहुंच गया। लेकिन मंगाराम भले ही अनपढ़ थे पर वो सतर्क थे। उन्होंने अंगूठा लगाने से पहले ही वो कागज चुपके से गांव के सरपंच को दिखा दिया था। अब इसी ढाबे पर असली न्याय होने वाला था। हाँ तो चमकीलाल, तुम सोच रहे थे कि सुबह सुबह इस ढाबे पर आकर हमारे सीधे साधे मंगा काका की जमीन हड़प लोगे। ये कागज नकली है और इस पर मंगा काका का नहीं बल्कि खुद तुम्हारे धोखेबाज दोस्त रॉकी का अंगूठा है, जो उन्होंने चालाकी से लगवा लिया था। अरे बाप रे, मेरा नाम तो चमकीलाल था और मैं सबका बुरा हाल करने चला था, पर यहाँ तो मंगाराम और मेरे अपने ही दोस्त ने मिलकर मेरा पूरा बैंड बजा दिया। भागो रे भाई इस ढाबे से। तो दोस्तों, देखा आपने, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। मंगाराम की ईमानदारी जीत गई और चमकीलाल की चालाकी हवा हो गई। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि चमकीलाल अब किस गांव में जाकर अपना सिर मुंडवाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।